9 क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। यूनिट नंबर 8 लॉजिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसकी एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ भाई, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप ट्रूथ टेबल को सही अंदाज से सही मानों में नहीं सीखेंगे तो बच्चे कोई फायदा नहीं है, गलतियां होने के ज्यादा चांसेस हो गए अगर आप सही तरीके से सही मानों में इसको नहीं सीखेंगे। तो पार्ट नंबर 1 है, क्या लिखा हुआ भाई, ये जो सिंबल है इसको आप कहते हैं नेगेशन इंटू पी। ओके, और ये वी लिखा हुआ ना, वी को आप कहते हैं और, या जब वी वाले सिंबल आएगा ना वी शेप वाला तो उसको आप बोलेंगे और, पी आर क्यू इंटू ये भी क्या है और नेगेशन क्यू। स्टेटमेंट को पहले समझना सीखना वो आपको आना चाहिए। तो अब जब इसका आपने सोल्यूशन करना है तो दो स्टेटमेंट दी हुई है ना आपको, पी और क्यू, पी आर क्यू। तो पी की वैल्यू लिखेंगे, पी की स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू की क्या होती है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो बच्चे आप वैल्यूज को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से समझेंगे ना तो आपका जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाएगा आप आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ पे आपने मेरी एक बात गौर से सुननी है। पहले आपने पी और क्यू को सॉल्व करना है, पी आर क्यू। आर वाला सिंबल होगा ना तो बच्चे आपने एडिशन करनी होती है। क्या करनी होती है, एडिशन। और एडिशन कैसे करते हैं भाई, ये जो ट्रू होता है ना, ट्रू को आप कहते हैं 1, फॉल्स को आप कहते हैं 0। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई, इन दोनों को ऐड करना है। तो पहले आपने पी और क्यू का टेबल बनाना है। तो स्टेटमेंट क्या है भाई, ट्रू ट्रू है। तो ट्रू ट्रू क्या होता है भाई, ट्रू भी 1 है और ये भी 1 है। 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2। तो 2 को आप बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 1 आर 2। तो क्या आ गया आपके पास 1, 1 को आप क्या कहते हैं, ट्रू। तो ट्रू लिखेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट क्या है भाई, ट्रू है और ये फॉल्स है। ट्रू को आप कहते हैं 1, फॉल्स को आप क्या कहते हैं 0। 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा 1, 1 को क्या कहते हैं ट्रू। फिर आगे देखो 0 और 1 यानी कि फॉल्स और ट्रू है ना, 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1, 1 को आप क्या कहते हैं ट्रू। तो नेक्स्ट देखो फॉल्स और फॉल्स, 0 और 0, 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0 यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट होगी। यहाँ तक आपका हल हो गया। फिर उसके बाहर देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या लगाई हुआ है, सिंबल कौन सा लगा हुआ है, नेगेशन वाला। अब आप इस पे नेगेशन अप्लाई कर देंगे, पी आर क्यू, ये मैंने लिखा ब्रैकेट क्लोज और बाहर क्या लगाई हुई है नेगेशन। ठीक है, नेगेशन से मुराद क्या होता है, अगर आपके पास जो आंसर आया है वो ट्रू है ना, उसको आप कर देंगे फॉल्स। अगर ट्रू है तो कर देंगे फॉल्स, ट्रू है तो कर देंगे फॉल्स, फॉल्स होगा तो कर देंगे ट्रू। इतना हिसाब का हल हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ आपने हल करना है, पी आर क्यू को नेगेशन क्यू के साथ हल करना है। इसका आंसर देखें आप क्या आया हुआ है, फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो मैंने लिख लिया, ये टेबल अलग से बना लिया, फॉल्स 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 और ट्रू। फिर क्या नेगेशन क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इस पे आप पहले नेगेशन अप्लाई कर दें, ट्रू है तो क्या कर देंगे फॉल्स। देखो नेगेशन क्यू लिखा हुआ ना मैंने, तो फॉल्स है तो आ जाएगा ट्रू, ये ट्रू है तो आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स है तो आ जाएगा ट्रू। अब इन दोनों स्टेटमेंट के दरमियान कौन सा सिंबल है, और वाला। और में आपने क्या करनी होती है एडिशन, वो कैसे करते हैं, ट्रू को कहते हैं 1, फॉल्स को आप कहते हैं 0। ठीक है, तो दोनों फॉल्स हैं, 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0 यानी कि फॉल्स। ये आपका क्या है 0 यानी कि फॉल्स, ये ट्रू है यानी कि 1, 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1 यानी कि ट्रू। ये आपका क्या है फॉल्स, ये आपका क्या है फॉल्स। तो क्या आएगा भाई 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0 यानी कि फॉल्स। ये आपका क्या है ट्रू, ये आपका क्या है ट्रू, यानी कि 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। तो बाइनरी सिस्टम में आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो इसको आप बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे जिसकी बेस क्या होती है, 2 होती है, 2 1 आर 2। तो क्या आ गया 1 यानी कि आंसर लिखेंगे आप ट्रू। ओके हो गया। अब अगला पार्ट नंबर 2 है, क्या लिखा हुआ भाई, नेगेशन इनटू नेगेशन क्यू और नेगेशन पी। तो पहले स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको स्टेटमेंट की ही नहीं समझ आएगी कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, वो मांग क्या रहा है, तो फ़ायदा तो कोई नहीं हल करने का। भाई वो कह रहा है कि पहले आपने नेगेशन क्यू करें, यानी कि क्यू की जो स्टेटमेंट होगी ना उस पर नेगेशन अप्लाई करेंगे, पी पे नेगेशन अप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, और ऑपरेशन। और में आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर जो आंसर आएगा ना उस पर फिर आपने क्या कर देना है, नेगेशन अप्लाई कर देना है। अगर तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, अगर ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। सीखने के लिए आए हैं, सीखें, कोई इशू नहीं भाई, सीखते जाएं। तो पहले आप क्या लिखेंगे, क्यू और पी की स्टेटमेंट लिख लेंगे। पी क्या हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू क्या होता है ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो क्यू पर भी निगेशन अप्लाई करेंगे, पी पे भी निगेशन अप्लाई कर देंगे। तो पी की स्टेटमेंट क्या है ट्रू ट्रू, तो क्या कर देंगे फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स क्या कर देंगे ट्रू ट्रू।
क्यू की स्टेटमेंट क्या है, ट्रू फॉल्स क्या कर देंगे, फॉल्स ट्रू, यानी कि ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब इन दोनों को क्या करना है, आपने और ऑपरेशन अप्लाई करना है। इन दोनों स्टेटमेंट में जिन पे आपने नेगेशन अप्लाई की है उसको में आपने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, और ऑपरेशन। और में दोनों को क्या करना है, प्लस। तो फॉल्स को जीरो कहते हैं, फॉल्स को जीरो कहते हैं, जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि फॉल्स। ये वन है यानी कि ट्रू है, ये फॉल्स है यानी कि जीरो है। वन प्लस जीरो क्या आ जाएगा, जीरो, सॉरी वन प्लस जीरो क्या आ जाएगा, वन, यानी कि ट्रू हो जाएगा। ये आपका क्या फॉल्स है यानी कि जीरो, ये आपका ट्रू है यानी कि वन। जीरो प्लस वन क्या आ जाएगा, वन, यानी कि ट्रू। ये क्या है भाई, ट्रू है, ये क्या है भाई, ट्रू है यानी कि वन, यानी कि वन। वन प्लस वन टू आएगा, तो फिर बाइनरी सिस्टम अप्लाई करेंगे। टू वन ज़ा टू, क्या आ गया, वन, यानी कि ट्रू। ठीक है, यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यू है वो सॉल्व होगी, बाहर क्या लिखा हुआ है, नेगेशन। अब ये जो आपके पास आंसर आया है ना, वो क्या है, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। इस पे आप क्या कर देंगे, नेगेशन अप्लाई कर देंगे। फॉल्स है तो लिख देंगे ट्रू, ट्रू ट्रू है ना तो क्या कर देंगे, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई।